जय श्री राम। प्रिय भक्तों, आइए सुनते हैं श्री रामचरितमानस श्री रामायण की कथा। आप सभी भक्तजन इस कथा को श्रद्धा पूर्वक मन लगाकर भगवान श्री राम का ध्यान करते हुए सुने। भगवान श्री राम आप सभी की मनोकामना पूर्ण करेंगे और आप सभी के कष्टों को हर लेंगे। आइए शुरू करते हैं श्री रामचरितमानस श्री रामायण की कथा। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मंगले भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथे अजर बिहारी। एहि विधि करते पंत पछितावा, तम सातीर तुरत रथु आवा। विदा किए करि विनय विषादा, फिरे पाए परे विकल विषादा। सुमंत्र इस प्रकार मार्ग में पछतावा कर रहे थे। इतने में ही रथ तुरंत तमसा नदी के तट पर आ पहुंचा। मंत्री ने विनय करके चारों निषादों को विदा किया। वे विषाद से व्याकुल होते हुए सुमंत्र के पैरों पकड़कर लौटे। बैठते नगरे सचिव सकुचाई, जनु मारे से गुरु वाभन गाई। बैठे बिटप तर दिवसु गवावा, सांझ समय तब अवसर पावा। नगर में प्रवेश करते मंत्री ग्लानि के कारण ऐसे सकुचाते हैं मानो गुरु ब्राह्मण या गौ को मारकर आए हों। सारा दिन एक पेड़ के नीचे बैठकर बिताया। जब संध्या हुई तब मौका मिला अवध प्रवेश कीन अंधियारे। पैठ भवन रथु राखे दुआरे, जिन जिन समाचार सुन पाए। भूपे द्वारे रथु देखन आए। अंधेरा होने पर उन्होंने अयोध्या में प्रवेश किया और रथ को दरवाजे पर खड़ा करके वे चुपके से महल में घुसे। जिन जिन लोगों ने यह समाचार सुन पाया वे सभी रथ देखने को राजद्वार पर आए। रथ पहचाने विकल लख गोरे, गरही गाते जिमी आतप ओरे। नगर नारी नर व्याकुल कैसे, निगटत नीर मीन घन जैसे। रथ को पहचान कर और घोड़ों को व्याकुल देखकर उनके शरीर ऐसे गले जा रहे हैं, क्षीण हो रहे हैं जैसे गांव में ओले। नगर के स्त्री पुरुष कैसे व्याकुल हैं, जैसे जल के घटने पर मछलियां व्याकुल होती हैं। सचिव आगे मनु सुनत सब, विकल भयंकर निवास। भवन भयंकर लागते ही, मानव प्रेत निवास। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथे अजर बिहारी। मंत्री का अकेले ही आना सुनकर सारा रनिवास व्याकुल हो गया। राजमहल उनको ऐसा भयानक लगा मानो प्रेत का निवास स्थान शमशान हो।
अति आरती सभी पूछहि रानी। उतरहु न आब बिकले भई वाणी। सुनहि न श्रवण नयने नहीं सूझा। कहूँ कहाँ नृपु तेहि तेहि भूजा। अत्यंत आर्त होकर सब रानियां पूछती हैं, पर सुमंत्र को कुछ उत्तर नहीं आता। उनकी वाणी विकल हो गई, रुक गई है। न कानों से सुनाई पड़ता है और न आँखों से कुछ सूझता है। वे जो भी सामने आता है उससे पूछते हैं, कहो राजा कहाँ हैं। दासिन दीख सचिव बिकलाई। कौशल्या गृह गई लवाई। जाय सुमंत्र दीख कस राजा। अमिया रहिते जनु चंदु विराजा। दासियां मंत्री को व्याकुल देखकर उन्हें कौशल्या जी के महल में लेवा गईं। सुमंत्र ने जाकर वहां राजा को कैसा बैठे देखा, मानो बिना अमृत का चंद्रमा हो। आसन शयन विभूषण हीना। परे भूमि तले निपट मलीना। ले उसासु सोच एहि भांति। सुरपुर तेजनु खसेउ जताती। राजा आसन सैया और आभूषणों से रहित बिल्कुल मलिन उदास पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। वे लंबी लंबी सांस लेकर इस प्रकार सोच करते हैं, मानो राजा ययाति स्वर्ग से गिरकर सोच कर रहे हों। लेते सोचे भरी छीनु छीनु छाती। जनु जरि पंख परेउ संपाती। राम राम कहे राम सनेही। पुनि कह राम लखन बैदेही। राजा क्षण क्षण में सोचते छाती भर लेते हैं, सोच से छाती भर लेते हैं। ऐसी विकल दशा है मानो गीधराज जटायु का भाई संपाति पंखों के जल जाने पर गिर पड़ा हो। राजा बार बार राम राम हा स्नेही प्यारे राम कहते हैं, फिर हा राम हा लक्ष्मण हा जानकी ऐसा कहने लगते हैं। देखें सचिव जय जीव कही। कीन्यु दंड प्रणाम। सुनते उठे व्याकुल नृपति। कहूँ सुमंत्र कहाँ राम। सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम राजा राम। मंत्री ने देखकर जय जीव कहकर दंडवत प्रणाम किया। सुनते ही राजा व्याकुल होकर उठे और बोले, सुमंत्र कहो राम कहाँ है। भूप सुमंत्रु लीन उरलाई। बूढ़त कछु धारे जनु पाई। सहित स्नेह बिकट बैठारी। पूछत राव नयने भरिवारी। राजा ने समुद्र को हृदय से लगा लिया, मानो डूबते हुए आदमी को कुछ सहारा मिल गया हो। मंत्री को स्नेह के साथ पास बैठाकर नेत्रों में जल भरकर राजा पूछने लगे, राम कुशले कहो सखा सनेही। कहाँ रघुनाथु लखनु बैदेही। आने फिर की बनहि सिधाई। सुनत सचिव लोचन जल छाई। हे मेरे प्रेमी सखा, श्री राम की कुशल कहो, बताओ श्री राम लक्ष्मण और जानकी कहाँ हैं। उन्हें लौटा लाए हो कि वे वन को चले गए। यह सुनते ही मंत्री के नेत्रों में जल भर आया।
शोक विकल पुनि पूछ नरेशु, कहु सिय राम लखन संदेशु। राम रूप गुण शील स्वभाव, सुमिर सुमिर ओरे सोचत राव। शोक से व्याकुल होकर राजा फिर पूछने लगे, सीताराम और लक्ष्मण का संदेशा तो कहो। श्री रामचंद्र जी के रूप गुणशील और स्वभाव को याद कर करके राजा हृदय में सोच करते ही, राव सुनाई दीन बनवासु, सोनि मन भयउ न हरसु हरासु। सो सुत बिछुरत गए न प्राणा, को पापी बड़े मोहि समाना। और कहते हैं, मैंने राजा होने की बात सुनाकर वनवास दे दिया। यह सुनकर भी जिस राम के मन में हर्ष और विषाद नहीं हुआ, ऐसे पुत्र के बिछुड़ने पर भी मेरे प्राण नहीं गए, तब मेरे समान बड़ा पापी कौन होगा। सखा राम सिय लखन जहाँ, तहाँ मोहि पहुँचाओ। नाहि त चाहते चलन अब, प्राण कहूँ सति भाव। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। हे सखा, श्री राम जानकी और लक्ष्मण कहाँ हैं? जहाँ हैं मुझे भी वहीं पहुँचा दो, नहीं तो मैं सत्य भाव से कहता हूँ कि मेरे प्राण अब चलना ही चाहते हैं। पौने पौने पूछते मंत्र ही राव, प्रियतम सुअन संदेश सुनाओ। करहि सखा सोई बेगी उपाऊ, राम लखन से नयन दिखाओ। राजा बार बार मंत्री से पूछते हैं, मेरे प्रियतम पुत्रों का संदेशा सुनाओ। हे सखा, तुम तुरंत वही उपाय करो जिससे श्री राम लक्ष्मण और सीता को मुझे आंखों दिखा दो। सचिव धीर धरि कह मृदुबानी, महाराज तुम पंडित ज्ञानी। वीर सुधीर धुरंधर देवा, साधु समाजो सदा तुम सेवा। मंत्री धीरज धरकर कोमल वाणी बोले, महाराज आप पंडित और ज्ञानी हैं। हे देव, आप सूरवीर तथा उत्तम धैर्यवान पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। आपने सदा साधुओं के समाज का सेवन किया है। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। काम करम बसे होहि गोसाई, बरि बस राते दिवस की नाई। जन्म मरण सुख दुख के भोग, हानि लाभ प्यारों का मिलना बिछड़ना, ये सब हे स्वामी काल और कर्म के अधीन रात और दिन की तरह बरबस होते रहते हैं। सुख हर साई जड़े दुख बेल खाही, दो समधीर धरहि मन माही। धीरज धरहु विवेक विचारी, छाड़े असोचे सकल हितकारी। मूर्ख लोग सुख में हर्षित होते और दुख में रोते हैं, पर धीर पुरुष अपने मन में दोनों को समान समझते हैं। हे सबके हितकारी रक्षक, आप विवेक विचार कर धीर धरिए और सुख का परित्याग कीजिए। प्रथम वासु तम साभयं, दूसर सुरे सरितीर। न्याय रहे जल पान करें, सिय समेत दो वीर। सियापति राम
राम राजा राम। श्री राम जी का पहला निवास मुकाम तमसा के तट पर हुआ, दूसरा गंगा तीर पर। सीता जी सहित दोनों भाई उस दिन स्नान करके जल पीकर ही रहे। केवट कीनी बहुत सेवकाई, सो जामिनी सिंह रौर गवाई। होत प्रात बट छीरु मगावा, जटा मुकुट निज शीस नवावा। केवट निषाद राज ने बहुत सेवा की। वह रात सिंह गौर सिंह रौर श्रृंगवीरपुर में ही बिताई। दूसरे दिन सवेरा होते ही बड़का दूध मंगवाया और उससे श्री राम लक्ष्मण ने अपने सिरों पर जटाओं के मुकुट बनाए। राम सखा तब नाव मंगाई, प्रिया चढ़ाई चढ़ी रघुराई। लखन बाण धनु धरे बनाई, आप चढ़े प्रभु आय सुपाई। तब श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज ने नाव मंगवाई। पहले प्रिया सीता जी को उस पर चढ़ाकर फिर श्री रघुनाथ जी चढ़े। फिर लक्ष्मण जी ने धनुष बाण सजाकर रखे और प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर स्वयं चढ़े। विकल विलोके मोहि रघुवीरा, बोली मधुर बचन धर धीरा। तात प्रणाम तात सन कहे हूँ, बार बार पदे पंकज गए हूँ। मुझे व्याकुल देखकर श्री रामचंद्र जी धीरज धरकर मधुर वचन बोले, हे तात, पिताजी से मेरा प्रणाम करना और मेरी ओर से बार बार उनके चरण कमल पकड़ना। करवी पाए परे विनय बहोरी, तात करे अजनी चिंता मोरी। बन मग मंगल कुशल हमारे, कृपा अनुग्रह पुण्य तुम्हारे। फिर पांव पकड़कर विनती करना कि हे पिताजी, आप मेरी चिंता न कीजिए। आपकी कृपा अनुग्रह और पुण्य से वन में और मार्ग में हमारा कुशल मंगल होगा। तुमरे अनुग्रह ताते कानन जाते सब सुख पाई हों। प्रतिपाल आयस कुशल देखन पाए, पुण्य फिर आई हूँ। जननी सकल परितोषी परि परि पाए, कर विनती घनी। तुलसी करे हूँ सोई जतनु, जेहि कुशली रही कौशल धनी। हे पिताजी, आपके अनुग्रह से मैं वन जाते हुए सब प्रकार का सुख पाऊंगा। आज्ञा का भली भांति पालन करके चरणों का दर्शन करने कौशल पूर्वक फिर लौटाऊंगा। सब माताओं के पैरों पकड़कर पढ़कर उनका समाधान करके और उनसे बहुत विनती करके। तुलसीदास कहते हैं, तुम वही प्रयत्न करना जिसमें कौशलपति पिताजी कुशल रहें। गुरु सन कहब संदेश, बार बार पद पदम गई। करब सोई उपदेश, जेहि ना सोचे मोहि अवधपति। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथे अजर बिहारी। बार बार चरण कमलों को पकड़कर गुरु वशिष्ठ जी से मेरा संदेशा कहना कि वे वही उपदेश दें जिससे अवधपति पिताजी मेरा सोच ना करें। प्रिय भक्तगणों, इसी के साथ में आज की हमारी श्री रामचरितमानस श्री रामायण की कथा संपूर्ण हुई। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। बोलो पवन सुत हनुमान